जिद्दी से जिद्दी दाग भी जो तो निकल जाएंगे। हाँ, एनी काइंड ऑफ स्टेन यू कैन रिमूव। ओके, ये देखिए लगभग 30-40% निकल चुका है दाग। जी जी जी, अब ये देखिए जो आपका स्टेन था वो 100% आपका रिमूव हो चुका है ओके, विदिन फ्यू सेकंड्स। क्या बात है। इस तरीके यहाँ से। पर अभी फिलहाल आप क्वालिटी देख सकते हैं जिसमें जो स्टेन्स थी वो बिल्कुल ही गायब हो गई है ना सर। एक डेडिकेटेड लॉन्ड्री है जो एक 50 से 60 रूम के ओवरफ्लो को हैंडल कर सकती है। उसके अकॉर्डिंग हमने सारी लॉन्ड्री एक ही इतनी कम स्पेस में लगाई है, तो उसमें क्या बात है, 45 मिनट के अंदर आपको 15 किलो कपड़ा धो के देगी, निचोड़ के देगी। ओके, अच्छा कितनी शीट निकल जाएगी एक घंटे में? इसकी सर जो एक एवरेज आउटपुट है, हाँ, 1 मिनट में 2 बेडशीट निकालने की आउटपुट है। 1 मिनट में 2 बेडशीट? जी, आपका बर्न नहीं होगा, बर्न नहीं होगा, करेगा। रीजन ये है कि नीचे गरम बिल्कुल नहीं है, टेफ्लॉन कोटिंग लगी होती है, गरम नहीं है। जी जी, क्या बात है, क्योंकि बहुत से हमारे कहते हैं हॉस्पिटल के ऑनर भी देख रहे होंगे। जी जी जी, या फिर अपन कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के ही कोई एम्प्लॉय देख रहे होंगे, टेंडर निकल रहे हैं। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं उनके काम की मशीन आसान बनाई। हाँ, काफी दूर तक है सर। क्या बात है, ये देखिए, ये 3 फीट तक के प्रेशर से आपकी स्टीम जाती है। ओके, तो आज हम फिलहाल आहार 2026 में आ चुके हैं और यहाँ पर आपको कमर्शियल लॉन्ड्री मशीन्स के रिगार्डिंग ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाने वाले हैं जो बस चुटकियों में एक बार में 500 से 1000 कपड़े धुल देती हैं। फिर चाहे अपन बेडशीट्स की बात करें, नॉर्मल ड्रेस की बात करें या फिर नॉर्मल कपड़े की। आइए इन सभी टेक्नोलॉजी को बिल्कुल डीप में समझते हैं कि आखिर 2026 में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जो फटाफट चुटकियों में क्लीनिंग कर रही हैं, ड्राई कर रही हैं, प्रेस कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बढ़िया जी, एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद सर, एक्चुअली हमने लास्ट टाइम तो कवर किया है, बहुत सारी मशीन्स कवर की है हमने, है ना। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कमर्शियल इंडस्ट्री में, कमर्शियल लॉन्ड्री बिजनेस में जी, ऐसी कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आपने इन्बिल्ट की है जो कि अपन हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर अपन बात करें होटल्स में, किस तरीके से उनके काम को आसान करने वाली है, थोड़ा सा ये बताएं। हाँ, जैसे शुभम जी आप लास्ट टाइम आए थे तो थैंक यू, आपने हमें काफ़ी एक्सपोजर दिया था। बिल्कुल, और आपकी हेल्प से हमें काफ़ी अच्छी लीड्स और इंक्वायरीज भी आई। ओके, तो अब टाइम के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर जब आपने देखा तो उस टाइम जो टेक्नोलॉजी एवरी ईयर जो भी कोई कंपनीज होती हैं अपनी इक्विपमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करती हैं और नई नई कोई ना कोई इनोवेशंस करती हैं। बिल्कुल, तो हमने टाइम के अकॉर्डिंगली आप जो इसमें फर्दर इनोवेशंस किया है, तो एट प्रेजेंट हमने जो इनोवेशन की है, वी आर मोर कंसंट्रेटिंग ऑन वाटर सेविंग। हम पानी को सेव करने के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक मेजर फैक्टर है, चैलेंज जो है, जो आजकल किसी भी होटल में आप देखते हो, हॉस्पिटल में देखते हो, तो ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हमने स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को सेविंग करने के ऊपर कंसंट्रेशन किया है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली हमने इक्विपमेंट के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की है। जो इक्विपमेंट डेवलप की है वो लेस स्पेस लेती है और लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है और उसी तरीके से उसमें पानी की कंजप्शन भी कम रहती है। तो इस तरीके से हम इन सब जो चीज़ों पे फोकस करके अपने जो इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, और इको फ्रेंडली हम लोग सारा वर्क कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है सर। जैसे मैं यहाँ पे जो मशीन्स देख रहा हूँ, थोड़ा सा आप मुझे इनका वर्किंग प्रोसेस भी समझाइए और साथ ही में ये भी समझाइए किस तरीके से ये वाटर सेविंग कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग कर रही है। जी जी जी, प्लीज थोड़ा सा प्रोसीड। आइए, जैसे आप देखेंगे स्टैंडर्ड जो हमारा एक वॉशर एक्सेक्टर का साइज रहता है, हमने उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है। ओके, इसका ओवरऑल जो ड्रम साइज है, ड्रम वॉल्यूम है और जो इसकी वाटर की टेक्नोलॉजी है, हमने उस सब चीजों को रिड्यूस किया है। तो इसमें आप ऑलरेडी जैसे आप देखोगे साइज काफी कॉम्पैक्ट कर दी है। बिल्कुल, काफी छोटा साइज है। तो हमारा साइज इसमें काफी बड़ा था, तो हमने इसके अंदर कुछ टेक्निकल वैल्यू एडिशन करके हमने इस इक्विपमेंट का साइज रिड्यूस कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये इक्विपमेंट बहुत कम स्पेस लेती है। तो कम स्पेस में भी ये सारा इक्विपमेंट आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप इसको पूरी ओवरऑल एक लेआउट को भी चेक करोगे तो इस कम स्पेस के अंदर भी हमारी एक डेडिकेटेड लॉन्ड्री है जो एक 50 से 60 रूम के ओवरफ्लो को हैंडल कर सकती है। उसके अकॉर्डिंग हमने सारी लॉन्ड्री एक ही इतनी कम स्पेस में लगाई है। तो उसमें वॉशर भी आ गया आपका, सुखाने वाली मशीन भी आ गई, बिल्कुल प्रेस करने के लिए वो चादर वाली मशीन भी आ गई, तो ऑटोमेटिकली सारी मशीन आ जाती है। क्या बात है सर। इसकी कैपेसिटी कितनी रहने वाली है? ये वाली कैपेसिटी जो देख रहे हो आप शुभम जी, ये 15 किलो की कैपेसिटी है। 15 किलो, हाँ। इसमें एक बारी में 15 किलो ड्राई कपड़ा आ जाता है और ये फुली ऑटोमेटिक इक्विपमेंट है। अब जैसे इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हो, स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, इसकी रगेडनेस और हैवीनेस चेक कर सकते हो। और ये फ्रंट लोडिंग में रहती है। बिल्कुल, इसमें जैसे आप ये कंप्यूटर पूरा देख रहे होंगे, इसे हम पीएलसी बोलते हैं। हाँ। इसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम सेट कर सकते हो। ओके, जैसे आप होटल इंडस्ट्री में देखते हो तो उसमें उनके पास बेडशीट्स होती हैं, पिलो कवर्स होते हैं, नैपकिन्स होते हैं, टेबल कवर्स होते हैं, चेयर कवर होते हैं ना। तो अलग अलग स्टफ को कैसे कितना टेम्परेचर देना है, कितना मॉइस्चर मेंटेन करना है, कितनी उसके अंदर फिनिशिंग आपको चाहिए और कितना उसके अंदर आपको क्लीननेस का, मतलब जो भी लेवल है, आप एनी काइंड ऑफ लेवल यू कैन सेट। तो मल्टीपल प्रोग्राम इसके अंदर आप सेट कर सकते हो। और इसका जो साइकिल टाइम है 45 मिनट्स का साइकिल टाइम है।
45 मिनट के अंदर आपको 15 किलो कपड़ा धो के देगी, निचोड़ के देगी। ओके, है ना, तो आप 15 और ये 45 मिनट्स के अंदर आपको 15 किलो कपड़ा क्लीन होके मिलेगा। तो ऑटोमेटिक ये पानी ले लेगी, ऑटोमेटिक हर चीज मतलब। इस इक्विपमेंट के पीछे अगर आप थोड़ा सा देख सकते हैं तो इसमें सारा कंप्लीट दिया हुआ है। इसके अंदर वाटर इनलेट वॉल्स दिए हुए हैं। ओके, आपके नीचे से ड्रेन वाली सारा इसका सिस्टम दिया हुआ है। ऊपर केमिकल्स लेने के लिए पूरा हमने सिस्टम दिया हुआ है। ओके, इक्विपमेंट को लिफ्ट करने के लिए भी हमने पूरा सिस्टम दिया हुआ है। तो कस्टमर के एंड पे कभी भी जब इक्विपमेंट जाती है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। हमारी पूरी जो सर्विस की टीम है वो पूरा एक्सप्लेन करके आती है। क्या बात है। जो भी सारा एमईपी ड्राइंग्स होती हैं, किस पे कैसे वर्किंग करनी है, वो सारा हम करके देते हैं जी। ओके, तो इसमें से वॉशिंग हो गई। वॉशिंग के बाद अपनी जो नेक्स्ट मशीन रहने वाली है, वो रहने वाली है ड्रायर, है ना। जब आपका ये वॉशर एक सेक्टर से आप कपड़ा निकालेंगे, इसके अंदर आप जब कपड़ा निकालते हो तो इसमें सिर्फ 30% मॉइस्चर रह जाता है। बिल्कुल, उस 30% मॉइस्चर को फिर हम ड्राई करने के लिए उसे हम ड्राई में डालते हैं। सो ये भी फ्रंट लोडिंग में रहता है आपका। ओके, पूरा पाउडर कोटेड हाँ, स्प्रे गैल्वेनाइज्ड रहता है। इसमें पीएलसी से ऑपरेट करती है, माइक्रो प्रोसेसर लगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर भी आप 9 प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। जैसे आपकी भी कोई भी आपको 100% ड्राई करना तो 100% ड्राई कर। जैसे टॉवल्स जो रहते हैं, टॉवल्स को आपको 100% ड्राई करना होता है। बाकी जितना भी कपड़ा है उसको आप चाहे 70% 80% ड्राई करो। तो भी अगर थोड़ा सा सेमी वेट रहेगा तो उसके जब आप आयरनिंग करते हैं तो उसकी फिनिशिंग क्वालिटी ज्यादा बेटर आती है, क्रिस्पी आती है। और जो टॉवल्स रहते हैं उसे हम आयरनिंग नहीं करते, इसलिए उसको आप 100% ड्राई करेंगे। इस तरीके से रहेगा। तो टॉवल्स को आयरन क्यों नहीं करते अपन? टॉवल्स को देखो, टॉवल्स हमेशा एक सॉफ्ट चीज होती है। टॉवल को अगर आप आयरनिंग कर दोगे तो उसकी फ्लफीनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। बिल्कुल, तो जो रगेडनेस को तो रिमूव करने के लिए हम लोगों ने इसको ड्रायर में डाला है। अगर आप उस रगेडनेस को मेंटेन रखोगे, फिर कोई क्लाइंट उसको अपना क्लीन करेगा तो वो आपकी एक रैशेस वगैरह रहते हैं, एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। एब्जॉर्ब भी नहीं करता। टॉवल शुड बी ऑलवेज सॉफ्ट, वो सॉफ्ट ही होने चाहिए। क्या बात है। तो इस वजह से टॉवल्स को सॉफ्ट रखने के लिए उसे आपको 100% ड्राई करना चाहिए। ये ड्रायर मशीन है। इसकी कैपेसिटी कितनी रहने वाली है? ये 15 किलो है। ये जो आपने सेटअप देखा, ये 15 किलो का वॉशर एक्सेप्ट है। ओके, ये 15 किलो का आपका ड्राइंग टम्बलर है। ओके, इसमें से हो गया। हाँ, इसमें भी एक फीचर है, जैसे आप इक्विपमेंट चल रही है, अगर हम एकदम से ओपन कर देंगे, क्या बात है, तो इमीडिएटली आपकी इक्विपमेंट वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है ना। सेफ्टी है क्योंकि सेंसर लगा हुआ है। आई थिंक सेंसर लगा, क्योंकि लेबर की आदत होती है, जैसे इक्विपमेंट चला रही है से कभी खोल दिया, लोड डालने। क्या बात है। इस वजह से हम उस चीज को मेंटेन रखते हैं। क्या बात है, मतलब लगाते ही ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। आपने इस वजह से क्लोज कर दिया, आपने जहाँ से प्रोग्राम को रीअज्यूम करना है वहीं से आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रीअज्यूम होगा। ये देखिए जी, वहीं से रीअज्यूम हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन फिर से चलना स्टार्ट होगी। मतलब सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया पूरा 100%। क्या बात है। इसमें कोटिंग दे सकते हैं पूरी, हमने प्रॉपर इसको पाउडर कोटेड किया हुआ है। ओके जी, क्या बात है। अब यहाँ से अपना कपड़ा तो मतलब ड्राई हो गया। हाँ जी, वहाँ ड्राई के बाद वॉश एक्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे ड्रायर हो गया। तो आपका तकरीबन 90 मिनट्स की प्रोसेस के अंदर कपड़ा धुल के निचोड़ के आपको सूख कर मिल गया 15 kg। हाँ, और जैसे लास्ट टाइम भी आपको हमने एक्सप्लेन किया था, इसके बाद आपको कोई सन ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नो नीड ऑफ सन ड्राइंग, कोई धूप की प्रॉब्लम नहीं है, कोई बारिश की प्रॉब्लम नहीं है। यू विल गेट 100% इन हाउस ड्राई। तो कहीं ना कहीं अपना जो, यदि मान लीजिए कोई लॉन्ड्री बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा। बिल्कुल कि बारिश का सीजन है तो कहीं पे मतलब मंदी आ जाए, फिर अपन क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। जी जी, ऐसा कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल, है ना जी। ओके, चलिए यहाँ से ड्राई हो गया, प्रोसेस हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट सर, अब प्रेसिंग के अंदर जैसे आप ज्यादातर देखोगे ना तो होटल में सबसे ज्यादा जो कपड़ा आता है वो फ्लैट लिनन आता है। बिल्कुल। तो फ्लैट लिनन में जैसे आपकी बेडशीट्स हो जाती हैं, पिलो कवर्स, नैपकिन हो जाते हैं, टेबल कवर हो जाते हैं, चेयर कवर हो जाते हैं। तो उसे अगर हम मैनुअली प्रेस करेंगे तो फिर दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल। टाइम को सेव करने के लिए ये फ्लैट वर्क आयनर आता है। जैसे इसमें बेडशीट्स वगैरह कोई भी है वो फ्रंट से जाती है, और इस तरीके से आप देखेंगे जैसे कि बिल्कुल में जाके फ्रंट से आपको प्रेस होकर मिल जाता है, नीचे निकल जाएगी। नीचे आपकी लेयर्स बन के कलेक्शन होती रहेगी। तो सारा जो भी आपकी स्टोरेज है वो नीचे यहाँ पर आपको कलेक्ट होकर मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, मतलब नीचे लेयर्स बन जाएगा। हाँ जी, इस तरीके से आपके पास कंटिन्यूअसली आप कपड़े को कलेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें कोई भी फ्लैट कपड़ा कर सकते हैं, ऑटोमेटिक इक्विपमेंट है, सिर्फ आपको फीड मैनुअली करना है इसको। ये कन्वेयर्स है, यहाँ से आपकी बेडशीट्स आपकी फिटिंग बेल्ट से आपकी अपनी बेडशीट ले जाएगा। क्या बात है, क्या मतलब। और इसमें प्रॉपर प्रोग्रामिंग है, आपको जैसे टेम्परेचर को रेज करना है, दिस टेम्परेचर यू कैन रेज अप टू 180 डिग्री तक। 180 डिग्री तक आप इसको टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर VFD लगी होती है, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके। और सारा इसके अंदर आपका रनिंग स्पीड, सब फॉरवर्ड रिवर्स, सब इसके अंदर पूरा कंप्लीट सिस्टम है। ओके जी। अच्छा, इसमें सर हीटिंग एलिमेंट कौन सा लगा हुआ है? इसके अंदर इसको हीट करने के लिए इसके अंदर इनबिल्ट हीटर लगे होते हैं। अच्छा। इसके लिए कोई सेपरेट आपको कोई बॉयलर वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, इनबिल्ट हीटिंग है। तो जो ये रोलर आप देख रहे हो, रोलर के पीछे ही इसके अंदर जो चेस्ट होती है, चेस्ट के पीछे हीटर लगे होते हैं, तो वो पूरा इसको हीट करने के लिए काम करता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हैं, काफी बेस्ट क्वालिटी की अपने को तो आयरनिंग मिलने वाली है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी, और वो भी फास्टली। बिल्कुल
प्रोडक्शन फास्ट है और क्वालिटी मिलेगी आपको। अच्छा, कितने शीट निकल जाएगी एक घंटे में इसमें? इसकी सर जो एक एवरेज आउटपुट है, हाँ। 1 मिनट में 2 बेडशीट निकालने की आउटपुट है। 1 मिनट में 2 बेडशीट? जी, अगर आप इसी बेडशीट को मैनुअली प्रेस करेंगे तो आपको 5 मिनट्स लगते हैं एक बेडशीट को आयरनिंग करने। बनी बात। यहाँ पे 1 मिनट में आपको 2 बेडशीट की आउटपुट मिल रही है। क्या बात है जी। तो मतलब बड़े बेडशीट्स के लिए ये काफी बिल्कुल है ना। अपन कह सकते हैं हॉस्पिटल आप ये या फिर आप जी, जैसे रेलवेज में आप देखते हो तो रेलवेज में बल्क काम होता है। बिल्कुल बेडशीट्स बहुत सारी आती है, तो रेलवेज के लिए ये यूजफुल है, होटल्स के लिए यूजफुल है, फिर आपकी हॉस्पिटल्स के लिए यूजफुल है। आई थिंक जगह लगी भी है आपकी। जी सर, भी है सप्लाइड में। लगभग कितनी जगह लगी हुई है ये? आपको शुभम जी काफी आपके रिस्पांस की वजह से हमारे पास 5000 से भी प्लस इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं। क्या बात है, क्या वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पांस। जी, तो सर ये तो हो गई अपनी मतलब बेडशीट्स वगैरह के लिए। अब मान लीजिए अपने पास छोटे कपड़े हैं जैसे हॉस्पिटल वगैरह में। हाँ जी, तो उसके लिए क्या अपने पास? हॉस्पिटल्स और होटल के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेन रिमूविंग की बात करते हैं। ओके, पहले ये देख लीजिए ना, मैं आपको इसको शो करता हूँ। ओके, अब इसमें जैसे आप ये देख रहे हैं पूरी मशीन, आप इसमें इक्विपमेंट को पूरा समझिएगा। ये एक पूरा स्क्रबिंग स्टेशन है, स्टेनलेस स्टील स्क्रबिंग स्टेशन है बिल्कुल। और ये स्टेन रिमूविंग मशीन है। तो हम इसमें से स्क्रबिंग, जो भी हम स्क्रबिंग करते हैं और जो भी स्टेन्स होते हैं, हम एनी काइंड ऑफ स्टेन्स वी कैन रिमूव इन दिस मशीन। ये किसके दाग निकाल देगी सर? थोड़ा सा ये किसी भी तरह के लेके दवाई तक किसी भी तरह के आपके पास स्टेन्स होती है। जैसे आप देखेंगे रस्ट का कोई स्टेन है, रस्ट आप रिमूव कर सकते हैं। कोई आपका इंक का दाग है, इंक रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपके पास बीटाडीन है, अगर कोई जैसे बीटाडीन आपके पास है, बीटाडीन जैसे हॉस्पिटल्स में देखते हैं, कोई बीटाडीन का आपको स्टेन रिमूव करना है, वो रिमूव कर सकते हैं। तो एनी काइंड ऑफ स्टेन, कोई भी आप स्टेन लेकर आते हैं, जो भी रहता है, हम उसे यहाँ पे लाइव उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे इस टाइम आप जो देख रहे हो शुभम जी, इसमें जो है बीटाडीन का दाग है, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल्स में ज्यादातर रहता है। बिल्कुल। तो हम इसको पहले हमने अप्लाई किया स्टीम। हाँ, और यहाँ पे आप देखिए क्लीनिंग होना स्टार्ट हो गई। मतलब जिद्दी से जिद्दी दाग भी जो तो निकल जाएंगे। हाँ, एनी काइंड ऑफ स्टेन यू कैन रिमूव। ओके, ये देखिए लगभग 30-40% निकल चुका है दाग। जी आई थिंक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल, हाँ, विदिन अ सेकंड्स आप प्रेशर में भी निकल रहा है। जी है ना स्टीम। देखो स्टीम प्रेशर से आ रही है, उसके बाद एयर आपकी प्रेशर से आएगी। उसको आप फिर ड्राई भी कर सकते हैं साथ के साथ। ओके जी, और ये देखिए मतलब स्टेन्स निकालना चुटकियों का काम हो गया है। जी। पहले था कि आज इंसान को रगड़ना पड़ता था। अदरवाइज मैनुअल प्रोसेस बहुत ज्यादा थी। मैनुअल प्रोसेस पहले आप उसको गीला करेंगे, फिर केमिकल लगाएंगे, फिर हैंड से रिमूव करेंगे, फिर उसे ड्राई करेंगे। बनी बात है जी। अभी बस चुटकियों में होगा, मतलब मशीन से अपन जेट से प्रेशर देंगे। जी, काम हो जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं ये एक पैडल को प्रेस कर रहे हैं। हाँ। तो ये सक्शन कर रहा है, क्योंकि सक्शन कपड़ा जो खींचने का काम कर रहा है, बिल्कुल वही सक्शन नीचे से ब्लोअर है, इसमें जो ब्लोअर लगा है, ब्लोअर सक्शन कर रहा है। और इसका जो स्टेन है वो किधर जा रहा है? स्टेन तो इसका रिमूव हो जाता है, ये एयर कंप्रेस एयर है ना, कंप्रेसर रिमूव है। अब ये देखिए जो आपका स्टेन था वो 100% आपका रिमूव हो चुका है। ओके, विदिन फ्यू सेकंड्स। क्या बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब स्टेन बिल्कुल गायब है, 100% रिमूव हो रहा है। ये देखिए क्या जबरदस्त क्वालिटी मिल रही है। मतलब स्टेन रिमूविंग में एडवांस टेक्नोलॉजी बिल्कुल। जी, और इसके बाद आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं और एयर है हमारे पास, एयर बेस से भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके जी, तो आपने बिफोर आफ्टर चेक कर ही लिया। हाँ, अभी फिलहाल ये ड्राई हो गया। हाँ जी, विदिन अ सेकंड। हाँ, अब इसको हम एयर भी दे देंगे। और अगर आपने सुखाना है तो आप इसको एयर दे के भी ड्राई कर सकते हैं। क्या बात है। इस तरीके यहाँ पर अभी फिलहाल आप क्वालिटी देख सकते हैं, जिसमें जो स्टेन्स थी वो बिल्कुल ही गायब हो गई है ना सर। क्या बात है। मतलब मानना पड़ेगा इस चीज को, स्टेन्स रिमूविंग वास्तव में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बिल्कुल ये सूख चुका है एकदम से। जी, क्या बात है। अब इसके बाद सर और कौन सी नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं? इसके बाद आपकी जो ये सबसे ज्यादा हमारी हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ओके, ये है वैक्यूम फिनिशिंग टेबल। वैक्यूम फिनिशिंग टेबल में जैसे आप इसका साइज देख पा रहे हो, ओके, तो ये काफी लेंथ वाइज काफी बड़ा है, 4.5 फीट इसकी लेंथ है बिल्कुल, और 2.5 फीट के आसपास ये गहरा होता है। अब जैसे ही हम इस पेडल को यहाँ से प्रेस करेंगे, ओके, देखिए अब ये कपड़ा ऐसा कोई नॉर्मल था ना, जैसे हमने इस कपड़े को यहाँ पे प्रेस किया पेडल को, तो ये खींचने का काम कर रहा है, खींचने का काम कर रही है फिलहाल। ये क्या बात जो है। सक्शन का काम है वो ये प्रेस करता है। मतलब कुल मिला के कपड़ा भागेगा नहीं इधर भागेगा, है ना। क्या बात है। ये देखिए ये जो हमारी इलेक्ट्रिक स्टीम आयरन रहती है, ओके, इसका जैसे अगर आप प्रेशर देखेंगे, हाँ, क्या बात है, इतना नहीं, काफी दूर तक है सर। क्या बात है। ये देखिए ये 3 फीट तक के प्रेशर से आपकी स्टीम जाती है। ओके, और आप इसको पेडल को प्रेस करेंगे, हाँ, और इस आयरनिंग की हेल्प से इसको आयरनिंग करेंगे। क्या बात है। मतलब काम इतना इजी हो जाएगा। हाँ, आप इस पे जैसे अगर आपको फिनिशिंग करके दिखाएंगे, हाँ, सिर्फ एक बारी में आपको करना है। हाँ, एक बारी करने के और ये देखिए दिस काइंड ऑफ क्रीज यू विल गेट। यहाँ पर आप प्रेस देख सकते हैं कितनी अच्छी मिली है सिर्फ एक बार प्रेस करने पे, है ना सर।
और इसमें शुभम जी इसको क्रीज बनाना भी बहुत इजी है। क्या बात, अगर आपको क्रीज को रिमूव भी करना हो हाँ, तो सेम प्रोसेस करके आप इस क्रीज को भी ओनली 1 टाइम में रिमूव क्या कर बात सकते है। हैं। और ये क्रीज देखिए बिल्कुल भाई remove हो साहब, रहा है। क्रिच रिमूव जी देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल फ्लैट हो गया, स्मूथ हो गया। और सबसे बड़ी इस इक्विपमेंट की एडवांटेज ये है शुभम जी, लोग कई बार गलती से चलाते चलाते लेबर या कोई भी ऑपरेटर है प्रेस को छोड़ देता है। आप इस प्रेस को 1 घंटे के लिए भी छोड़ देंगे तो योर फैब्रिक विल नॉट गेट बर्न, आपका फैब्रिक आपका बर्न नहीं होगा, बर्न नहीं प्रोटेक्ट होगा। करेगा। रीजन ये है कि नीचे गरम बिल्कुल नहीं है, टेफ्लॉन कोटिंग लगी होती है। गरम नहीं है। जी 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 क्या बात है। जी। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहूंगा, लगभग आपने बता दिया कि 5000 से प्लस आपने इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग जी, जी। लॉन्ड्री बिजनेस में, हॉस्पिटल्स में तो इसकी डिमांड अच्छी खासी है, हॉस्पिटल्स में एक नंबर की डिमांड है, जी, क्योंकि जी। वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, अपन कह सकते हैं नर्सेस हैं, जी, ये जी। रिक्वायरमेंट होती जी। है। पेशेंट्स के हो गए, बेडशीट्स हो गए, फिर हाँ उनके जी, हाँ कपड़े हो गए, आई थिंक जी जी जी। उनके लिए हो गया। जी। लॉन्ड्री बिजनेस में जो आपकी मशीन्स लगाए हुए हैं, लगभग कितना इन्वेस्टमेंट रहने वाला, थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं, फिर अपन प्रॉफिट की बात करें। इसको शुभम जी अगर मिनिमम किसी ने अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 4 लाख रुपीज है। 4 लाख 4 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. उसमें जो कैपेसिटी आएगी वो 10 किलो से कैपेसिटी आती है। ओके 10 किलो का उसमें एक स्टैक वॉशर ड्रायर और साथ में इस तरीके से एक वैक्यूम फिनिशिंग टेबल और साथ में एक छोटा पोर्टेबल बॉयलर लगाकर आप एक 4 लाख की इन्वेस्टमेंट से सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। जी क्या बात है। तो मतलब फिर इतने इन्वेस्टमेंट अपन चाहे एक हॉस्पिटल्स में लगा लें, क्योंकि बहुत से हमारे कहते हैं हॉस्पिटल के ऑनर भी देख रहे होंगे, जी 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 जी। या फिर अपन कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के ही कोई एम्प्लॉय देख रहे जी, होंगे, जी, टेंडर निकल रहे हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। कहीं ना कहीं उनके काम की मशीन आसान बनाएंगे। हाँ देखो, जो सबसे छोटी जो रिक्वायरमेंट जो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ये तो अगर किसी के पास छोटा फैब्रिक आता है ना, जैसे सलून्स वगैरह जाते हैं, किसी का छोटा कोई मान लीजिए रेस्टोरेंट वगैरह का काम करना है या किसी को छोटे कोई नैपकिन्स वगैरह को क्लीन करना है, उस पर्पस के लिए छोटे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट रहती है, जितने नंबर ऑफ बेड्स रहेंगे, जितने नंबर ऑफ रूम्स रहेंगे होटल में, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रेकमेंड करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सर एक बार आप अपना नंबर बता दीजिए, है ना, हाँ जो भी हमारे क्लाइंट्स इन मशीन्स में मान जी, लीजिए जी, जी। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर अपने हॉस्पिटल है या फिर Sure. अपन कह सकते हैं कि स्कूल जी, वगैरह में लगा रहे हैं, जी जी जी। तो किस तरीके से आपको कांटेक्ट कर सकते हाँ हैं, जी, थोड़ा सा बताएं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है सर 9560 Okay. 667702 Okay. और कंपनी का नाम है इको क्लीन हॉस्पिटैलिटी LLP। क्या बात। और फैक्ट्री ये हमारी दिल्ली में फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जी। सर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इस बहुत तरीके से नए नए टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के काम को जी, आसान बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप मतलब जी, मार्केट जी, में हैं और जी, अच्छा जी। काम कर रहे हैं, अच्छा जी। मतलब उनके काम को इजी बना रहे हैं। थैंक यू सो है ना? मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद। और हमारे ऑडियंस को, थैंक यू, है ना। ओके धन्यवाद।